नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि एंड आज मैं भगवद गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 21 को कवर करने वाली हूँ। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। सो देर न करते चलिए शुरू करते हैं। यो यो यम यम तणुं भक्ता श्रद्धार्चितम् इच्छति तस्या श्रद्धं तम इवा विदाद्मै अहम्। I am in everyone's heart as a super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to the particular deity. सो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि वो सबके हृदय में, सबके अंतर में वास करते हैं। जब भी हमारी कोई इच्छा होती है कोई एक पर्टिकुलर डेमिगॉड के साधना करने का, उनकी पूजा अर्चना करने का, तो कृष्ण भगवान उस चीज़ को और इंक्रीज़ कर देते हैं और उस इच्छा को इतना बढ़ा देते हैं ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाए। जो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है वो उतने ही अच्छे से उस चीज़ को कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। God has given independence to everyone. Therefore, if a person desires to have material enjoyment and wants very sincerely to have such facilities from the material demigods, the Supreme Lord, as super soul in everyone's heart, understands and gives facilities to such persons. As the Supreme Father of all living entities, he does not interfere with their independence but gives all facilities so that they can fulfill their material desires. तो कृष्ण भगवान जो है ना वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही गिविंग है, बहुत ही केयरिंग है। आपके मन में जो भी इच्छाएं होंगी वो सबके सब पूरा करेंगे। सो जैसे ही हमारे हृदय में कभी भी अगर हम चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर डेमिगॉड की पूजा को करने का, तो ईश्वर को जब भी वो चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है वो तुरंत उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारी जो दृढ़ता होती है, जो श्रद्धा होती है वो और इंक्रीज़ कर देते हैं और हमें मदद करते हैं ताकि हम उस चीज़ को कर पाए। ठीक है, Some may ask why the all-powerful God gives facilities to the living entities for enjoying this material world and so let them fall into the trap of the illusionary energy. The answer is that if the Supreme Lord as Super Soul does not give such facilities, then there is no meaning to independence. तो भगवान अगर आपको facilities जो आपको चाहिए है वो आपको प्रोवाइड ही नहीं कर पाते तो फिर इंडिपेंडेंस का क्या मतलब कि आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। थोड़ी सी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस उन्होंने दी रखी है ना, उनकी इच्छा से सब चीज़ें होती है, तो ये भी उनकी ही इच्छा है कि उनको आपको मदद करनी है। अगर आपके मन में कोई इच्छा की जागरूकता होती है तो उसका पूर्ण करना भी उनके ही इच्छा से होती है। कभी कभी हम चाह के भी कुछ लोग पूर्ण नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं, तो ही इज़ देयर एवरीवेयर। बट मैं भगवान को ब्लेम करना पसंद नहीं करती। अगर हमारे कोई भी इच्छाएँ पूर्ण नहीं होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान को ब्लेम करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। बट येस, भगवान सब चीज़ों के रीज़न है, जो भी चीज़ घट रही है दुनिया में। सो the answer is that okay, therefore he gives everyone full independence, whatever one likes, but his ultimate instruction we find in the Bhagavad Gita: one should give up all other engagements and fully surrender unto him. सो हमें क्या करना होगा कि हम हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जैसे भगवान हमारी मदद करते हैं, वैसे ही हमें सब कुछ छोड़ करके उनके प्रति सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सारी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। राम नाम पे मैंने देखा है एक अलग ही लेवल ऑफ प्रोटेक्शन फील होता है, क्योंकि राम ही है जिन्होंने रावण को मारा था दशहरा पे। ये वाला जो फेस चल रहा है वो दशमी में जैसे दुर्गा माता ने देखिए राम भगवान वापस से दुर्गा माता के पास जाके प्रेयर्स करते हैं उस महामाया के पास जाके, ताकि उनको पावर्स मिले। सो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड कहीं ना कहीं से। ठीक है, कहीं पे हमें ये नहीं देखने को मिलता कि दुर्गा माता ने विष्णु के पास, शायद उन्होंने भी कहीं ना कहीं किया होगा, बट आई मे बी डोंट नो। ठीक है, सो दैट विल मेक द मैन हैप्पी। अगर हम सारी चीज़ों को छोड़ के भगवान के पास में खुद को सरेंडर करते, दैट विल मेक अस हैप्पी। Both the living entity and the demigods are subordinate to the will of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the living entity cannot worship the demigod by his own desire, nor can the demigod bestow any benediction without the Supreme will. जैसे मैंने बताया कि बहुत कोई लोग जैसे चाहते हैं कोई पूजा करने का, कर ही नहीं पाते, इतना बाधाएं आता है, क्योंकि शायद भगवान खुद उनको सपोर्ट नहीं करे या उनकी उस साधना को करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कोई कर्म होगा, कुछ होगा। लेकिन कुछ लोग आराम से कर लेते हैं, वो नहीं चाहते तो भी उनको मदद करने
करने के लिए लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। सो येस, इट डिपेंड्स कि भगवान चाहते हैं वो चीज़ आप करो, क्योंकि हो सकता है उस डेमिगॉड के पास में कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो आपको उस लेवल पे इंक्रीज़ मतलब स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ने में मदद करेगी। जैसे नवरात्रि का पूजा होता है दुर्गा माता का, अगर हम उनको डेमिगॉड समझ करके ही पूजा नहीं करेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। सो ठीक है, ओके। ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस जो है वो सारे इंसान ने बनाई हैं, ठीक है। जो भगवान ने बोला था उन्होंने बस श्लोक्स बोला था, उसके अंडरस्टैंडिंग को, जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। हो सकता है भगवान जो बोल रहे कि जैसे यहाँ पे क्या था, आई मेक हिज फेथ स्टडी, वो भगवान उनके फेथ को स्टडी करते ताकि वो उस डेमिगॉड का पूजा कर पाए, बस इतना ही उन्होंने बोला। अभी बाकी सारे एक्सप्लेनेशंस इंसान ने बनाया, सो हम एक्सप्लेनेशंस को भी पढ़ेंगे। बट हाँ, जो जहाँ से मुझे लगता है कि हाँ पूरा का पूरा वैसे ही नहीं मानना है, तो मैं अपने भी थोड़े से विचार ऐड करती हूँ। वैसे शुरू में बोला गया था यहाँ पे कि अपने विचार ना ऐड करें, यही समझे। अलग अलग थॉट प्रोसेस है। मैं ये भी बोल सकती हूँ ना कि यहाँ पे जिसने इस एक्सप्लेनेशंस को लिखा वो सारे लोग ने अपने हिसाब से चीज़ों को लिख दिया। हो सकता है भगवान वो नहीं बोलना चाह रहे थे, माइट हैपन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ as it is said, not a blade of grass moves without the will of Supreme Personality of Godhead. Generally, persons who are distressed in the material world go to the demigods as they are advised in the Vedic literature. A person wanting some particular thing may worship such and such a demigod. For example, a diseased person is recommended to worship the sun god. A person wanting education may worship the goddess of learning Saraswati, and a person wanting beautiful wife may worship the goddess Uma, the wife of Lord Shiva. In the way there are recommendations in the Sahasras Vedic scriptures for different modes of worship of different demigods, and because of particular living, तो concentration के लिए भी होता है ना कि आपको सब कुछ चाहिए कि particular form of energy को अपने अंदर absorb करना है, उस energy में vibrate करना है, so that is also there. So and because a particular living entity wants to enjoy a particular material facility, the Lord inspires him with a strong desire to achieve that benediction from the particular demigod, and so he successfully receives the benediction. The particular mode of the devotional attitude of the living entity towards a particular type of demigod is also arranged by the Supreme Lord. The demigods cannot infuse the living entities with such an affinity, but because he is the Supreme Lord or the Super Soul who is present in the hearts of all living entities, Krishna gives impetus to a man टू वर्शिप सर्टेन डेमिगॉड्स। तो भगवान खुद ही किसी किसी एनर्जी के हिसाब से आपके मन में, जैसे मेरे मन में महादेव के प्रति जो भावना है या देवी माँ के प्रति जो भावनाएं हैं, तो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि एक एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भगवान उनके हृदय में वो डेमिगॉड की एनर्जी को एनर्जाइज करते हैं। शायद वो चीज़ आपके लिए ज़रूरत है या आप उस एनर्जी से बने हुए हो, देयर इज़ सम रीज़न ताकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट करते हो। जैसे कोई अगर बहुत मंगल से स्ट्रॉन्ग है तो उनको हनुमान जी या फिर देवी दुर्गा, इन सब एनर्जीज़ के साधना, मंगल ग्रह, इन सारे एनर्जीज़ की साधना ज़्यादा करके करना चाहिए। गणपति का साधना तो सबको ही करना चाहिए, वो तो प्रथम पूज्य है ही। Okay, so the demigods are actually different parts of the universal body of the Supreme Lord. Therefore, they have no independence. In the Vedic literature, it is stated the Supreme Personality of Godhead as Super Soul is also present within the heart of the demigod. Therefore, he arranges through the demigod to fulfill the desire of the living entity. But both the demigod and the living entity are dependent on the Supreme Will. They are not independent. तो बोला जा रहा है कि सारे जो डेमिगॉड्स है वो कहीं ना कहीं, जैसे हम पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द लॉर्ड है, वैसे डेमिगॉड्स भी पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ द लॉर्ड है। तो जितने भी सारे ग्रह है, फिर जितने भी सारे एलिमेंट्स है, जैसे अर्थ एनर्जी, वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी, एयर एनर्जी, वायु, इंद्र, सारे जो एनर्जीज होते हैं वो सारे भगवान के ही अंश है, एंड भगवान की इच्छा के अतिरिक्त वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एंड हम भी उनके प्रति आकृष्ट होते हैं भगवान की इच्छा से, वो भी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं भगवान की इच्छा से। जो सुप्रीम एनर्जी है उनकी इच्छा से सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही है। सो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम एनर्जी हम सबके साथ में जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से हम सारे चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं या कर पाते हैं। सो यही तक था श्लोक नंबर 21 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। एंड जैसे मैंने बताया, हमेशा स्वतंत्रता को यूज़ कीजिए। जिस किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को वर्शिप करने का लिए आपको इंडिपेंडेंस फील होता है उसको कीजिए, बस किसी इंसान को भगवान ना बनाएं। जो सारे एलिमेंट्स है जिसको मतलब उन सभी को ही बनाएं, ठीक है।
सो यही तक था श्लोक नंबर 21। अगले वीडियो में हम श्लोक 22 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे और जय श्री राम।